आज हम 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, रामचरितमानस पर एक बार फिर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। पहले डॉक्टर चंद्रशेखर और रीतलाल यादव का बयान, मस्जिद में लिखी गई रामचरितमानस। और दूसरा, किस नेता ने कहा कर्नाटक की जीत से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, लोकसभा चुनाव में बदल सकता है जनता का मूड। और तीसरा, भेदिया थे जीतनराम मांझी, ये किसने कहा। हम तीनों विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज़ जीरा के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। सबसे पहला चर्चा बिहार का। बिहार में एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। इस बार बिहार के बाहुबली नेता और दानापुर के से राजद विधायक आज हम 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, रामचरितमानस पर एक बार फिर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। पहले डॉक्टर चंद्रशेखर और रीतलाल यादव का बयान, मस्जिद में लिखी गई थी रामचरितमानस। और दूसरा, किस नेता ने कहा कर्नाटक की जीत से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, लोकसभा चुनाव में बदल सकता है जनता का मूड। और तीसरा, भेदिया थे जीतनराम मांझी, एक किस बड़े नेता ने कहा। तो हम तीनों पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज़ जीरा के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। पहला खबर बिहार से। बिहार में एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। इस बार बिहार के बाहुबली नेता और दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई थी। दरअसल गुरुवार को राजद ने भाजपा के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के विरोध में धरना प्रदर्शन दिया था। इस दौरान दानापुर के विधायक रीतलाल यादव भी धरना में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों से नफरत करती है, उनके हिसाब से अभी धर्म खतरे में है। तो क्या फिर उस समय धर्म खतरे में नहीं था जब रामचरितमानस को मस्जिद में लिखी गई थी। इधर राजद विधायक रीतलाल यादव के इस बयान के बाद बिहार में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भले ही इसे जनता दल महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पार्टी ने रीतलाल यादव के इस बयान से अपने आप को किनारा कर लिया है। जनता दल के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए धर्म पर बोलने का उचित नहीं है। सबको अपने अपने धर्म में आस्था है, इस पर बेबुनियादी बयान नहीं देना चाहिए। आस्था और धर्म पर सिर्फ भाजपा ही राजनीति करती रहती है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक अपराधी छवि के व्यक्ति को रामचरितमानस पर बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में राजनीतिक का आपराधिकरण किया गया था और उसी का नतीजा है कि जो अपराधी है वह आज रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहा है, उसे यह अधिकार नहीं है। भाजपा ने राजद और जनता दल पर तंज कसते हुए कहा कि जब से नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन किया है तब से इस तरह का बयान आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब से लालू प्रसाद यादव की पाठशाला में एडमिशन लिया है तब से नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। सबको पता है कि रामचरितमानस कहाँ लिखा गया है और रामायण कहाँ लिखा गया है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं वह लालू प्रसाद यादव के चरवाहा विद्यालय से पढ़े हैं और उसका हेडमास्टर तेजस्वी प्रसाद यादव रहे होंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि यह नफरत फैलाने और समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। इसके बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक बहस छिड़ गई थी, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी को कर्नाटक मिली जीत पर इतराने से आगाह किया है। उनका कहना है कि आत्मसंतुष्ट न हो, क्योंकि मतदाता राज्य और लोकसभा चुनाव के बीच अपना व्यवहार बदल सकते हैं। उन्होंने इसके लिए पिछली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली जीत के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का भी हवाला दिया।
थरूर ने कहा, 2018 में हम न केवल कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए थे, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जीत हासिल की थी। इसके बावजूद जब लोकसभा का चुनाव की बारी आई तो पूरी राज्यों में भाजपा ने हमें हरा दिया। कर्नाटक में हमें सिर्फ एक सीट मिली थी। आपको बता दें कि शशि थरूर ने जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल के हालिया बलाडोली संस्करण के मौके पर न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए यह बात कही। शशि थरूर ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच कुछ ही महीनों में मतदाता अपना व्यवहार बदल सकते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हों। आपको बता दें कि इसी साल संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं भाजपा को सिर्फ 66 सीटें ही मिली हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत और प्रभावी स्थानीय नेतृत्व होने के कारण और स्थानीय मुद्दों पर जोर देने से कांग्रेस को कर्नाटक में जीत का हासिल करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका खड़गे अर्जुन खुद कर्नाटक से हैं। राहुल और प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय नेताओं ने नेतृत्व किया। स्थानीय मुद्दों, आर्थिक मुद्दों और बेंगलोर में बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दों पर जोर दिया गया। बीजेपी को मिली हार का कारण बताते हुए थरूर ने कहा, भाजपा चुनावी अभियान केंद्र द्वारा संचालित था। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर भाजपा कमजोर थी। लोग यह बात जानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कर्नाटक आकर सरकार चलाने नहीं आ रहे हैं। लोगों ने सोचा कि बदलाव की ज़रूरत है। थरूर के मुताबिक हिजाब, हलाल, टीपू सुल्तान और मुसलमानों पर हमलावर होने जैसे मुद्दा का सीमित उपयोग है। कांग्रेस के नेताओं के बीच दरार पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मतभेद स्वाभाविक है। थरूर ने कहा, राजनीति में लोगों की व्यक्तित्व महत्वाकांक्षाएं होना स्वाभाविक है। वो पार्टी की विचारधारा और पार्टी के समग्र एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि वह उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर है। तो अब हम तीसरा और अंतिम खबर, वो भी बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर करारा हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार ने मांझी को अप्रत्यक्ष तरीके से घर का भेदिया करार दिया। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी हम को जनता दल में मर्ज करने के लिए कहा गया था, वे सहमत नहीं हुए तो महागठबंधन से अलग हो गए। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। अगर मांझी उस बैठक में शामिल होते तो वहां की बात जाकर बीजेपी वालों को बता देते। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट छोड़ने के बाद शुक्रवार को जनता दल विधायक रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यसभा में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी हम लोगों के साथ भी बात करते थे और भाजपा नेताओं से भी बात करते थे, इसलिए हम लोगों ने उनसे कहा था कि वो अपनी पार्टी को जनता दल में मर्ज कर लीजिए। सीएम ने कहा कि उन्हें मालूम था कि वह कुछ ऐसा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की 23 जून को पटना में बैठक होने वाली है। जीतन राम मांझी अगर उस बैठक में शामिल होते तो वह पूरी बात जाकर भाजपा वाले को बता देते। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।